मैं यहाँ पर आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखूंगा त्रिपाठी जी। देखिए, चुनावी हाल जो माहौल होता है उसमें लोग अपने ऐसे आरोप लगाते हैं, जैसे गौरव गोगोई पर भी जो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, वो सब बिल्कुल बकवास है, हम भी जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर डीलिमिटेशन जो हुआ है ना असम में, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि उसको हम लोग अंग्रेजी में जेरीमैंडरिंग कहते हैं, कि जिस तरीके से डीलिमिटेशन में कुछ कंस्टिट्यूएंसी, मैंने सुना है कि 15 से 18 हिंदी में है कि आप बता दीजिए। हमको तो अंग्रेजी भी मालूम नहीं है, समझ में नहीं आया ढंग से। टॉम एंड जेरी मैंडरिंग। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उसके कारण जिस कंस्टिट्यूएंसी का जो मैप बदला गया है, उसके कारण कांग्रेस को जरूर, मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ नुकसान जरूर। क्या उसी का इंपैक्ट है कि AIUDF भी एक पर है? हो सकता है। मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर जब नतीजे, कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर जो है वो अंत में आप देखिएगा लगभग बराबर तक होगा, 3-4 या 2-3% का फर्क। हाँ, ऐसे ही 2-3% का फर्क है। इसका मतलब है कि डीलिमिटेशन यदि किसी एक साजिश के साथ किया गया है कि हम तो जानते हैं उसके पीछे कोई राजनीतिक लक्ष्य होता है। शिवम त्यागी, आप लोगों ने असम में डीलिमिटेशन वाला खेला किया है, संजय जी कह रहे हैं, और इसलिए ये नतीजे आ रहे हैं कि एनडीए 73। इतनी देर से कह रहे तो देखिए 63 से 73 हो गया। वो भी 25 हो गया। नहीं, उम्मीद आ रही, वो भी 25 हो गया। वो भी 25 हो गया। शिवम त्यागी, आप लोगों ने डीलिमिटेशन करके असम में खेला किया है। ये एक देखिए संजय जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने संजय जी को मुझे लगता है नहीं छेड़ा है। कोई टिपिकल कांग्रेस रिस्पॉन्स है, कोर्स करेक्शन करना नहीं है, इलेक्शन मैनेजमेंट करना नहीं है, वहां पर लीडर्स को रखना नहीं है, अपने नेताओं को रिटेन कर नहीं सकते, प्रवक्ताओं को रिटेन कर नहीं सकते, और उसके बाद इस तरह की बातें करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पहले दिन से मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर तो जाहिर है जिस तरीके से प्लानिंग मैनेजमेंट और चीजों को लेकर आगे बढ़ा गया, हम जानते थे कि हम जीत के करीब हैं, लेकिन इस देश के मीडिया ने भी कोई ऐसा एलियन रिजल्ट नहीं दिखाया था कि 1% भी कांग्रेस के चांस वहां पर है, कभी नहीं थे। शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার তো এখন করবে না। এই 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে, এটা 18 রাউন্ড অব্দি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं नंदीग्राम में उनको 3000 की बढ़त बनी हुई है, और वो जो मैं समझ पाया वो कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती अभी हुई है, और उसमें भी 1-2 राउंड की ईवीएम की काउंटिंग जो है वो हुई है, और उसमें जो है अभी जैसा वो बता रहे थे, जो हम लोग समझ पाए कि पोस्टल की फाइनल जो काउंटिंग है वो अभी नहीं आई। ये मतलब ये थोड़ा सा रिलीज नहीं की। हाँ, अच्छा, रिलीज नहीं। आपको याद है वो कह रहे थे, अभी बैठे हैं आपके मेहमान टीएमसी, वो कह रहे थे हो सकता है हमें क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या पोस्टल की काउंटिंग हो रही है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, अंत में होगा। नहीं, उसमें क्या किया? नहीं, वो कह रहे थे कि पोस्टल की काउंटिंग लास्ट में होगी, तो वो मैंने उनको बताया कि मनोज जी ने कहा था कि नहीं, पोस्टल की काउंटिंग चल रही है। अब सवाल है कि क्या उसका रिजल्ट बता रहे कि नहीं बता रहे। उसमें दिक्कत क्या है, वो पिछली बार भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बिहार के चुनाव में भी, और उससे पहले भी 1-2 चुनाव में हुआ था। ये कर क्या रहे इलेक्शन कमीशन के, वोटों की गिनती तो हो गई, ठीक है, लेकिन जब उसे वेबसाइट पे अपलोड करने का नंबर आता है ना, तो तब वो उसे पोस्टल बैलेट के काउंटिंग को वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाता है,
वो करते हैं लास्ट में जाकर के। वो क्यों? तो वो इसलिए करते हैं, उसमें खेल करना होता है ना, जहाँ पे कम मार्जिन है वहां पर वो खेल उसमें उसी में खेला होता है। यही कह दूसरी बात ये है कि हमारा नहीं, कहना उसमें हमारे सहयोगी अमित ने जो बताया था, अमित ने कहा था कि अगर जीत और हार का मार्जिन इतना ज्यादा है कि उसमें पोस्टल बैलेट की काउंटिंग मायने नहीं रखती, तो कई बार उसको पूरा गिनते भी फिर नहीं। काहे कहा जाता है कि भाई एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट की काउंटिंग होनी वो चाहिए। तो है, लेकिन अगर वो आपने जो उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। बैलेट मंगवाया क्यों? गिना ये तो जाता गलत है, है। ये कह रहे भाई हैं आप- कि खेला हो बे। हाँ, खेला तो इसी में हो गया ना। अगर एक क्लोज तो वो ये जो बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं सुशांत, जो अमित ने बताया था कि भाई अगर हार जीत का मार्जिन ज्यादा है तो उसमें पोस्टल बैलेट गिना नहीं जाएगा। तो फिर आपने भाई ड्यूटी करने वाले सिपाही से पोस्टल बैलेट मंगाया क्यों अगर आप उसको गिन नहीं रहे गिने ही हो? जाते हैं, ऐसा जो कभी नहीं नाराज होता हो गिना रहे थे नहीं उनसे रिकॉर्ड पे सारा मसला ये है कि साहब उसे आप अखिल स्वामी जी क्यों नहीं करते हैं? अखिल स्वामी जी, क्या आपके पास क्या जानकारी है? पोस्टल बैलेट जो गिने जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया कि गिने जा रहे हैं, क्या उसका डेटा भी बताया जा रहा है? देखिए, अभी पंडित बताने से हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे कि जो हेमंत शर्मा जो हैं बड़े अच्छे नेता हैं, बांग्लादेश ने हमारे उच्चायुक्त को बुला के ये चेतावनी दी है कि हेमंत विश्व शर्मा जिस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे बांग्लादेश और भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। आपको ये भी पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हेमंत विश्व शर्मा ने गालियां दी हैं और जिस प्रकार की गालियां दी हैं उस पर विरोध दर्ज कराया और ये हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। देखिए, सीधी सी बात है, अब ये ज्ञानादेश है जिस प्रकार से, लेकिन जो दूसरे चैनल जो दिखा रहे हैं, मैं- यूट्यूब हाँ, चैनल जो दिखा मैं रहे हैं, पूछा वो जो भी शेयर बता मार्केट दीजिए। में नहीं खेल रहे हैं, उसके हिसाब से डीएमके जीत रही है तमिलनाडु में। सर, आपने कितना पैसा टीएमसी लगाया बहुत सर? बड़ी लीड लेके आगे बढ़ गई है। सर, बहुत पैसा टीवीके लगा को दिया तमिलनाडु लगा। में कोई सीट नहीं मिल रही है। ये केवल एक शेयर मार्केट अखिल को स्वामी बढ़ाने जी। के लिए, अपने मित्रों के शेयर बेचने की स्वामी जी, अनुमति देने के लिए हो रहा है। ठीक है, मैं मान गया। संजय भाई अब यहाँ जो मैं बैठे पूछ रहा हूं हुए वो छोड़ के। बताइए, क्या पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है वो तो क्लियर हो गया कि गिनती हो रही है, क्या उसका रिजल्ट बताया जा रहा है अभी या नहीं बताया जा रहा है? आपके पास क्या जानकारी है? देख, मेरे पास ये जानकारी है कि 2.5 लाख अगर सेंट्रल रिजर्व पुलिस बंगाल में, बाकी प्रदेशों में नहीं लगाई गई। क्या बंगाली देश के अंदर सबसे बड़े गुंडे होते हैं? क्या बंगाल के अखिल बंगाली सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये आज तमिलनाडु शो में नहीं लगाई सेंट्रल रिजर्व आज पुलिस, शो असम में खत्म नहीं होते लगाई, होते पुडुचेरी में नहीं लगाई, आज सब कुछ बंगाल में लगा दिया। आप जो- अरे इतना बांग्लादेश बॉर्डर पे खड़ा कर देते भाई, पीओके हमारा हो गया होता। कुछ नहीं बता सर, मैं आपको बता रहा हूं बंगाली सर, हिंदुस्तान के नहीं, अखिल सर, बंगाली विदेश के हैं। अखिल सर, अरे बंगालियों का अपमान हो रहा है, ये बंगालियों का अपमान हो रहा है। अच्छा, ठीक है, एक सवाल ये। मुझसे मत नाराज हुई, मैं सबा नकवी ये बोल क्या है? रही हूँ। सुशांत से हो जाइए, मुझसे मत। सुशांत से होइए, आप इनसे हर्षवर्धन से हो जाइए। हर्षवर्धन से होइए। मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या आपको स्पेसिफिक खबर है कि पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती क्या अपलोड की जा रही है कि नहीं? और सर, बस इस बार स्पेसिफिक बताइए, सब आप पूछ हाँ, रहे हैं। मैं स्पेसिफिक फिर मत जल्दी बिछानी है। देखिए, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं सभा का जवाब दूं या किसी का जवाब दूं। मैं केवल एक बात ये कह रहा हूं, बंगाल के अंदर इतनी फोर्सेज लगा दी जैसे हिंदुस्तान में बंगाल नहीं है। बंगाल के साथ गुंडागर्दी हुई है, अखिल बंगाल के साथ सर, अन्याय हुआ है। अखिल सर, अगर आप इसी मोड में रहे, भगवान कसम, शो खत्म होते होते आपके और मेरे बाल का रंग सेम हो जाएगा और आपके जाएगा, आपके होना भी काले चाहिए। होने के चांस नहीं है, मेरे ही सफेद हो जाएंगे सर। देखिए, मैं परमेश्वर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप मेरी उम्र तक पहुंचे। इनके पास डिटेल वाली खबर है। इनके पास के जानकारी नहीं है, के शर्मा जी हमारे साथ 74 कांग्रेस से साल की जुड़ रहे उम्र हैं। तक आप पहुंचे या शुरुआत। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार राजगोपालन सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजगोपालन सर, मैं ये बोलना चाह रहे, कम से कम राहुल गांधी की तरह ये स्वामी जी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे उसमें तर्क नहीं है, कोई अनशंट बोल रहे Entire हैं। political जो सभा science नकवी ने में क्वेश्चन क्या पूछा था महाराज? उसको जवाब नहीं गोपालन मिली, साहब, MA ने सभा entire नकवी ने political पूछा था science है उसको क्या? जवाब दे दो। MA आपने ने उनको entire पूरा political दुनिया science है घूम रही क्या? है। अच्छा ठीक सभा है। नकवी का जवाब क्या है ये बताओ। से आपने एमए किया इंटर पॉलिटिकल साइंस में, क्यों? डिग्री क्यों नहीं दिखाते बहुत आप? जरूरी बात है। देखिए, इतना टेंस माहौल रहता है, डिग्री उसमें दिखाइए अगर अपनी अखिल जी हमें। जैसे लोग टेलीविजन चैनलों पर ना हो तो आदमी का रक्त संचार ठीक नहीं रहेगा। तो थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया हंसाया सबको, हास्य विनोद के लिए मैं भी प्रयागराज बढ़िया का हूं, कॉमेडी की। थैंक यू हर्षवर्धन सर, जी। मैं भी थैंक यू। प्रयागराज का हूं, अखिल सर, लेकिन प्रयागराज का हूं। आपका शेयर बाजार में आज डूबा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आज आपका डूबा है। लेकिन छोड़िए, कोई नहीं अरे डूबना। शेयर मार्केट का अध्यापक हूँ महाराज, 20 साल पढ़ाया, मेरा खुद नहीं डूबा है, मेरा खुद नहीं डूबा। अच्छा ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने झालमुड़ी खाई थी इस चुनाव के प्रचार के दौरान झारग्राम में, वहां चारों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर आ रही है बंगाल के चुनावों से जुड़ी हुई। मोदी की झालमुड़ी का असर कहिए या जो कहिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, लेकिन झारग्राम की सभी चारों सीट पर बीजेपी इस वक्त बंगाल में आगे चल रही है। के शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शर्मा जी बहुत स्वागत आपका। माफी आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, लेकिन जो इस वक्त स्थिति दिख रही है केरलम में कांग्रेस सरकार बना सकती है लग रहा है, लेकिन आपको क्या केरलम की खुशी है या असम में आप लोग वापसी नहीं कर पा रहे, बंगाल में खाता नहीं खोल पा रहे, इसका दुख है? देखिए, बंगाल की बातें तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से जो चुनाव हो रहा था वो सभी को पता था। उसमें बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ चेंजिंग कांग्रेस के लिए या ये लेफ्ट पार्टी के लिए नहीं होना था, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई जो है वो अलग ही थी। रही आसाम की बात है, मुझे लगता है कि आसाम में हमारी सरकार बनेगी। वहाँ पे अभी शुरुआती रुझान है, आप देखिएगा धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और जो तमिलनाडु की जो बात है, आप देखना तमिलनाडु का जो अभी जो समीकरण जो दिख रहा है वो चेंज होगा, वो पूरा जो वहाँ पे दोबारा सरकार बनेगी हमारी। और ये जो कहना है कि देखिए फेयर और चुनाव हार जीत होती रहती है, बट किसी भी इलेक्शन को दिल पे नहीं लेना चाहिए। शर्मा जी ये बताइए, बंगाल में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बंगाल में सरकार जो है अभी तो नहीं कहता, जो अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है और ये हो सकता है कि दोपहर आते आते चेंज भी हो सकता है, या हो सकता है कि प्रचंड बहुमत भी मिल जाए बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे साम दाम दंड भेद जो पूरे साल 5 साल मतलब पिछली बार की हार के बाद उन्होंने शांत बैठे नहीं, अपना जितने भी तंत्र है मंत्र है सभी का उन्होंने उपयोग किया है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो ताकत का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का है। तो वो साफ उनकी जो असर, जो उनकी जो मेहनत जो है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वहां पर बंगाल में बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी अब रुझानों में कम से कम बहुमत से 4 सीट बस पीछे रह गई है। 252 सीटों के रुझान, बीजेपी 144, टीएमसी वहां पर 107 पर है। असम में बीजेपी गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है, 80 सीट के आसपास है, कांग्रेस 27 पर है। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है, यूडीएफ 83 पर पहुंच गया है आप, और एलडीएफ गिर के 54 पर है। लेकिन तमिलनाडु में टीवी के 79। जी थोड़ा तमिलनाडु का अगर मतलब मिले ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है जिस तरह से जा रहा है, क्योंकि देखिए डीएमके 53 है तो एडीएमके प्लस 59 है, तो उसमें क्या बीजेपी कितना है, एडीएमके कितना जरा है? अगर हम तमिलनाडु का थोड़ा और डिटेल निकाल कर डाल सकें, जरा उसको निकालिए और उसको फिर हम लाते हैं स्क्रीन पर। मैंने बोला है वो होगा, लेकिन अगर टीवी के 79, एआईएडीएमके 59 भी रहता है तो फिर तो सरकार बीजेपी मिलकर ये दोनों बना ही लेंगे। नहीं, अगर टीवीके को यानी विजय को जरूरत पड़ेगी और उससे एडीएमके प्लस से मदद मिलेगी तो तुरंत सरकार बना। लेकिन अगर ये हो रहा है, विजय ने ऐसा क्या किया है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कई सालों में जो नहीं हुआ वो अचानक से वो कर? देखिए, एक बात जो मैं लगातार कहता रहा, हालांकि विजय का इस तरह का प्रदर्शन होगा इसका अनुमान मेरा कतई नहीं था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बढ़िया। लेकिन एक चीज जो थी, पिछले कई दशक से जो द्रविडियन राजनीति थी उसका समय खत्म हो रहा था। शायद विजय सही समय पर पॉलिटिक्स में, जिसको कहते हैं ना कि राइट टाइम पे उन्होंने क्लिक किया, और जो वहां का यूथ था जो उसी तरह की राजनीति सुनते देखते, जो स्टालिन की राजनीति थी, जो करुणानिधि की राजनीति थी, उससे वो पूरी तरह से पक गया था, उब गया था। एडीएमके का जो नेतृत्व था वो उसको कैप्चर करने में, अपनी तरफ लेने में शायद नाकाम रहा। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इसका मतलब डीएमके से वो पूरी तरह से मोह भंग है, और जिसको हम वहां की राजनीति में भी कहते हैं कि एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, अब द्रविडियन राजनीति जो एंटी हिंदू, इसमें एक छोटी सी चीज मैं जोड़ रहा हूं, फिर बाकियों से भी बात करूंगा। हाँ, तो आसाम में नहीं, अगर क्या बीजेपी अन्नामलाई के साथ थोड़ा और सस्टेन करती, उनको और मौके देती, तो क्या बीजेपी भी इस सेंटिमेंट का फायदा ले सकती है? देखिए, मुझे तो इसमें एकदम सबसे अलग लगता है, मुझे लगता है पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहां जमीन से जो मिलता हो, शशिकला के साथ अगर वो गए होते तो इन दोनों जो पलनीस्वामी और जो दूसरे हैं, इन दोनों से ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि लीगेसी के साथ आप अन्नामलाई को ले सकते थे। यानी यूथ का एक बढ़िया आपका चेहरा होता और एक जयललिता की लीगेसी होती, क्योंकि वहां की राजनीति में लीगेसी की राजनीति तो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो शायद एडीएमके की जो लीडरशिप है, एक लीडरशिप चली गई एडीएमके के साथ, दूसरी जो बची वो उतनी ताकतवर नहीं दिख रही थी। नतीजे राजगोपालन सर, आ रहा हूं आपके पास। सब आपको क्या लगता है क्यों विजय ऐसा परफॉर्म कर पा रहा है? 2-3 कारण हो सकते हैं कि यूथ फैक्टर, और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी अब, क्योंकि महिला फैक्टर भी, क्योंकि द्रविडियन राजनीति को रेवोल्यूशनरी माना जाता है कास्ट के एंगल से, लेकिन कोई डीएमके ज्यादातर पेट्रियार्कल पार्टी है, कोई प्रोमिनेंट महिला वहां दिखी नहीं। जैसे जयललिता दिख गई थी
अन्ना डीएमके में, और उनकी थी हमेशा फीमेल वोटर्स पे अपील। अब मुझे लग रहा है कि ये सब अब महिला वोटर भी निकल के आई है हिंदुस्तान में, और विजय के लिए यूथ, महिला और नई चीज़ कि लोग वो पुरानी राजनीति से तीसरे ऑप्शन को ट्राई करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं मानती हूँ कि द्रविडियन लेगेसी ख़त्म हो गई है, क्योंकि विजय भी वही पेरियार की फ़ोटो लेकर उन्होंने ये सब फ़ोटो लगाई थी, लेकिन वो द्रविडियन मूवमेंट से नहीं आए हैं। ठीक है, हमारे साथ हरीश खुराना बीजेपी से जुड़ गए। हरीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले राजगोपालन सर, आपका एनालिसिस क्या है? विजय क्यों उनका ग्राफ ऐसे रॉकेट बन गया, और क्या डीएमके को जो उन्होंने सनातन विरोधी बयान दिए थे उसका भी नुकसान हो सकता है? वो नहीं है सुशांत बाबू। मुझे लगता है ये किसी के चैनल का जो इतना वरिष्ठ पैनलिस्ट है, मैं एक नई चीज बताना चाहता हूँ। विजय का डीएमके से टक्कर ये है, सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन का ये रेड जायंट करके ये कंपनी है, वो विजय को दबा रहे थे पिछले 2-3 साल से। देयरफॉर विजय का उदयनिधि का टक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है आने वाले दिन में द्रविडियन मूवमेंट वर्सेस हिंदुत्व आ जाएगा। तमिलनाडु में हिंदुत्व घुस गया। नरेंद्र मोदी का 10 साल का जो श्रेय है, अमित शाह साहब को 15-20 दिन उधर स्टे किया है, उसको श्रेय है। एडपाडी पळनिसामी जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जयललिता ने सपोर्ट किया था, उसका नतीजा 10 साल के बाद तमिलनाडु में पड़ रहा है। विजय का बढ़त इसीलिए है, वो ही इज एंटी उदयनिधि। स्टालिन ने उदयनिधि को जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, वो कामयाब नहीं हो रहा, ये चक्कर है। सर आप कह रहे हैं कि अगर विजय और उदयनिधि की लड़ाई थी तो वो तो उनके लेवल पे लड़ाई थी, वोटर विजय के साथ क्यों चली गई? इसीलिए चले गए हैं। उसका सिनेमा का करूर का उसको वाइफ का ऊपर उंगली उठाया, 3-4 जुर्माना किया है। करूर इंसिडेंट विजय खुद कहते हैं ये डीएमके स्पॉन्सर्ड है, वो खुद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये इलाज चल रहा है, उसको उसमें डिफिशन है। करूर इंसिडेंट डीएमके ने स्वयं सेंथिल बालाजी ने किया करके विजय ने कर रहे, लेकिन विजय का जितना दबाया है उतना उभर के बाहर आ रहा है। जितना बार जाए उनकी वाइफ को झगड़ा है, वो अफिडेविट इन्होंने बाहर किया है। यह भी आक्रोश है आम जनता बीच में। विजय पॉपुलर स्टार है, ये विजयकांत नहीं है। रजनीकांत की तरह, कमल हासन की तरह, करुणानिधि का स्टालिन को पैर में शरणागति करने के लिए वो नहीं है। विजयी है, तमिलनाडु पॉलिटिक्स के परिवर्तन लेके आने वाले हैं। ठीक है, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में परिवर्तन लाए विजय, इसलिए विजय उनके हिस्से में आ रही है। लेकिन हरीश खुराना जी ये बताइए, असम में तो आपकी सरकार बनती दिख रही है, और तमिलनाडु में अगर विजय आपके साथ आएंगे ही ऐसा माना जा रहा है, तो चलिए वहां भी आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन बंगाल के अंदर पिछले आधे घंटे से, अब मुझे नहीं पता ईवीएम की काउंटिंग में भी क्या हो रहा है, वहां पर नहीं चल रहा है, वहां हंगामा हो गया, क्या हो गया है, लेकिन आप 145 पे अटके पड़े हैं और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 109 पर है। क्या